Yes, now So I will that say. time we can't able to unmute. Okay, now all of you are unmuted. Okay, ठीक है? Yes, sir. ओके, चलो ठीक है बेटा। ओके ओके। तो देखो ये मेरा केमिस्ट्री का चैप्टर है, एसिड बेस सॉल्ट, फिजिकल केमिकल चेंज, फाइबर टू फैब्रिक एंड सॉइल। और भी कोई चैप्टर है क्या केमिस्ट्री में? नहीं, सॉइल शायद नहीं है केमिस्ट्री में, सॉइल शायद बायो का पार्ट है। Yes, sir. सॉइल इज नॉट इन केमिस्ट्री, इट इज इन बायो। केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर है देखो तो? Chemical substance and processes. हाँ, थोड़ा सा रिपीट करो। Sir, chemical substance and processes. आई कांट हियर यू बेटा। Hello, sir. हाँ बोलो। Chemical substance and processes. केमिकल। So chemical substance and processes. अच्छा ऐसा, केमिकल। सर टेस्ट करो तो बेटा, क्या बोल रहे हो? टेस्ट में बताओ। Sir, chemical वॉइस क्रैकिंग substances. क्या हो रहा है, तो थोड़ा टेस्ट में बताओ कौन सा चैप्टर है? सर समझ नहीं आ रहा है, वो मतलब आवाज नहीं आ रही है ठीक से। अच्छा, केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस होते, हाँ ठीक। केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस, ठीक है। यही 4 चैप्टर है मेरा, और कोई चैप्टर तो नहीं है? आई डोंट थिंक। नो सर। ठीक है, चलो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसिड बेस और सॉल्ट वाला चैप्टर। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट का चैप्टर। चलो हेडिंग करो। एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट। Sir, we have to write. Yes, you have to write. देखो बच्चों, फर्स्ट टॉपिक है एसिड। तो हमको ये पता होना चाहिए कि एसिड क्या है, ये हमको पहले पढ़ना है। व्हाट इज एसिड? तो बोल सकता है व्हाट इज एसिड? क्या आइडिया है एसिड के बारे में? Yes, sir. Sir, can I? हाँ Sir, बताओ। can I? The material is so due to the presence of chemical is called acid. और एक बार बताओ। The material that tastes sour due to the chemical is called acid. ओके, वेरी गुड। और कोई कुछ बोलो दे। Yes, sir. बोलो, Yes, sir. बताओ। Uh, क्या बोलना है बताओ, और क्या बोलोगे बताओ। सर आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है बेटा, बताओ। आई एम एबल टू लिसन, आई एम एबल टू हियर, बताओ। सर इसका एक और ये मतलब इसका एक कैरेक्टर होता है कि इसका पीएच वैल्यू 7 से नीचे होता है शायद। अच्छा, पीएच वैल्यू 7 से नीचे होता है, ठीक है, वो तो चलो बहुत हाई कॉन्सेप्ट पे चले जाए। यस सर, वो मैं भी श्योर नहीं हूँ। हाँ ठीक है, चलो। ये तो अभी हम लोग क्लास 7 में सबसे पहले तो एकदम बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे कि किसको एसिड बोलते हैं। देखो एसिड हम लोग इसको बोलते हैं
those substances which are sour in taste, okay, are called, those substances which are sour in taste are called acids. सर हम लोग जूम नहीं कर सकते क्या? आप थोड़ा बड़ा लिखिएगा, दिख नहीं रहा अच्छे से। अच्छा, ठीक है, लिखो। वापस से लिखते रहे, चलो पूरा गायब हो गया। चलो एसिड का डेफिनेशन वापस से लिखते रहे। देखो क्या बोले, अब दिखा है बेटा? हाँ सर, यस सर, है। ओके, तो दो substances which are sour in taste are called acid, ठीक है? जो substances which are sour in taste are called acid, मतलब कुछ सब्सटेंसेस ऐसा होता है जिसको हम लोग टेस्ट करने पर वो सोर फीलिंग देता है। तो एग्जांपल बता पाओगे कौन कौन सा सब्सटेंस हम लोग टेस्ट करते हैं तो सोर फीलिंग होता है? लेमन, विनेगर एंड लेमन, लेमन और विनेगर। विनीगर, ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल्स भी लिखते हैं तो समझ में आएगा। तो लेमन, विनीगर और टोमेटो, टमारिंड, ग्रेप्स। Sir, after tomato, what is written? एप्पल, क्या बोले बेटा? Sir, after tomato, what is written? टैमरिंड। टैमरिंड किसको बोलते हैं पता है? No sir. नहीं पता किसी को? वो टैमरिंड, सी साइड का। हाँ सर सी साइड वाले अच्छा टैमरिंड इमली को। इमली तो वेरी गुड। टैमरिंड हम लोग किसको बोलते? टैमरिंड तो इमली को बोलते हैं। तो ये तो पता है, बोल रहे हो नहीं पता है, कंफ्यूज हो जाते हो। हाँ सर, कंफ्यूज हो। हाँ बस ये कंफ्यूजन नहीं रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? टैमरिंड इमली तो बोलते हैं। तो देखो बच्चों ये सारे जो फ्रूट्स लिखे ना, लेमन, विनीगर, टोमेटो, टैमरिंड, ग्रेप्स, एप्पल, ये सारे फ्रूट्स जब हम लोग टेक करते हैं, ये सारे फ्रूट्स जब हम लोग लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो इन सब का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट मेरा सॉर फील देता है, जीभ खट्टा हो सर जाता इट इज ग्रेप्स और गुआवा। है। ग्रेप्स, इट इज ग्रेप्स। ओके सर। गुआवा भी हो सकता है एग्जाम्पल, ठीक है, फ्रूट्स में तो होता ही है, तो इट कैन सर बी। गुआवा खट्टा कहाँ होता है? हाँ सर गुआवा गुआवा सर कहाँ होता है? सॉर नहीं होता है, उसमें एसिड थोड़ा कम होता है, लेकिन फ्रूट्स में एसिड होता है बेटा, हर फ्रूट्स में थोड़ा बहुत एसिड होता है।
ठीक है। Okay, लेकिन sir, जो thank you. टेस्ट है, एक्चुअल जो सोर टेस्ट है वो हम लोग कहाँ फील करते हैं? लेमन में फील करते हैं। एक्चुअल जो सोर टेस्ट है वो कहाँ फील करते हैं? विनीगर में फील करते हैं। अनरिप्ड एप्पल में फील करेंगे, टैमरिन में फील करेंगे। टैमरिन बहुत खट्टा होता है, लेमन बहुत खट्टा Yes, sir. होता है ना। तो वो जो सोर टेस्ट होता है, तो जिस किसी भी सब्सटेंसेस का टेस्ट ये सोर बन जाए उसको हम लोग बोलेंगे। अभी मान लो, Excuse me. हाँ बताओ। सर एक्चुअली इस डिवाइस में बैटरी बहुत कम है, तो फिर मैं लैपटॉप से ज्वाइन कर रही हूँ, तो उसमें प्लीज मुझे एंटर मतलब कर लीजिए। हाँ ठीक है, ओके ओके। ये शायद यहाँ पर दो थैंक यू बच्चे सर। और है क्या? और थैंक यू सर। हाँ ठीक है, ठीक है। ले धर खा ले। ठीक है, तो सपोज मान लो कि मेरे पास, हम बता लें, सपोज 8:30। ये कोई भी एक फ्रूट है, ठीक है। अभी मान लो इस फ्रूट का टेस्ट सॉर हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये एसिडिक नेचर है। मान लो मेरे पास फ्रूट नहीं है, एक पेन है, सपोज एक पेन है, और इस पेन का टेस्ट अगर सोर हुआ, तो क्या हम लोग इसका एसिड बोलेंगे? नो सर। क्यों नहीं बोलेंगे? सर फिर से रिपीट करिए। मान लो कि मेरे पास ये एक फ्रूट है, कौन सा फ्रूट है हम तो नहीं पता, दुनिया में बहुत सारे फ्रूट्स है, सारे तो नाम हमको यस। पता नहीं है। तो ये मान लो कोई भी एक फ्रूट है जहाँ जंगल से उठा के लाए, और इसका टेस्ट हुआ मेरा सोर, तो हम लोग क्या बोलते थे? ये एसिडिक नेचर है। यस सर। मान लो ये एक पेन है, ये मान लो सेलो कंपनी का एक पेन है, सपोज सेलो का एक पेन है। सपोज इसको हम लोग टंग में टेस्ट करेंगे और इसका टेस्ट आएगा मेरा सोर, तो हम लोग इसको एसिड बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? नहीं सर, नहीं बोलेंगे। सर इसका इंक एसिड है। क्यों नहीं बताएंगे, बताओ। सर ये एडिबल है। हाँ, सर पेन तो एडिबल नहीं है, उसको तो खा नहीं सकते। खा नहीं सकते, बहुत अच्छी बात है बेटा। हाँ। देखो हम लोग खा नहीं सकते, इसीलिए हम लोग बोले थे कि वो एसिड नहीं है। लेकिन अगर खा सकेंगे और उसका टेस्ट अगर सोर हुआ, तो वो एसिड बोल पाएंगे। अब हम लोग नहीं खा सकते, ठीक है, लेकिन अदर प्लैनेट्स में अगर कोई इंसान है, कोई भी है जो वो खा सकता है, तो वो बोल सकता है ना। वो एक मूवी आया था ना, जादू था, जिसमें यस सर। तो जादू क्या खाता था? वो क्या यस लेता था? सर। ही वाज ईटिंग सनलाइट। 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 तो हम लोग तो सनलाइट नहीं खाते सनलाइट हैं ना, नहीं सर। लेकिन वो तो खाता था। तो उसके हिसाब से तो सनलाइट खाने का चीज है, हम लोग के हिसाब से नहीं है। तो ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, अगर मान लो कि ये सेलोपेन किसी भी प्लेनेट का, या फिर मान लो तुम ही लोग में से कोई ये बोलोगे कि आज हमको सेलोपेन खाना है, ठीक तो हो ही सकता है। तो अगर सोर फील हुआ तो हम लोग उसको एसिड बोलेंगे, ठीक है। डोंट टेक इट सीरियसली। जिसका भी टेस्ट अगर सोर हुआ उसको हम लोग एसिड बताएंगे, ठीक है, भले वो कोई भी सब्सटेंसेस हो। सिंपल सा बात है। जनरली हम लोग खाने तक चीजों पे उसको देखते हैं, सोर टेस्ट करना होता है, पेन टेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए इसको आउट ऑफ बॉक्स। लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखना कि कोई भी चीज अगर सोर हुआ, ठीक है, तो उसको हम लोग एसिड बोल सकते हैं। बात समझ में आया? सर इसका इंक एसिड है। हाँ, इंक ले लो या फिर पेन का बॉडी ले लो, कुछ भी ले लो। सर हाँ बोलो। सर अगर कोई फ्रूट सोर नहीं भी हुआ तो भी हम उसको एसिड बोलेंगे। जब फ्रूट सोर नहीं भी हुआ तो एसिड तुम कैसे बोल पाओगे? हालांकि एसिड प्रेजेंट है, उसको आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते, अदर्स प्रोसेस में आइडेंटिफाई कर सकते, लेकिन इनिशियली अगर सोर नहीं पता चल रहा है ना, तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे कि ये श्योरली एसिड है।
सर मैंगो में तो एसिड है ना? एकदम एसिड है, मैंगो में भी एसिड है। बट सर, हाँ सर जब मैंगो पक जाता है हाँ जैसे अभी मिलता है जो, तो हाँ, उन सब में भी एसिड होता है, वो तो खट्टे नहीं होते। नहीं नहीं होता है बेटा, उसमें भी होता है। ये तो बात ये है ना, सर हम थोड़ा लोग सा होता है। थोड़ा सा होता है, हम लोग ये सोर का मतलब एकदम लेमन और टैमराइन तो सिर्फ जनरलाइज नहीं कर सकते, मतलब इन सब का सोर बहुत है, मतलब जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है ना, जो अमाउंट होता है वो इन सब फ्रूट्स में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो सोर टेस्ट हमको अच्छे से समझ में आता है। सारे फ्रूट्स में तो उतना नहीं होता है ना, थोड़ा बहुत कम अमाउंट होता है, जैसे मैंगो में कम अमाउंट होता है। अब एप्पल को ही अगर ले सर लो, टार्टरिक एसिड। टार्टारिक एसिड, टैमरिन में टार्टारिक एसिड होता है, ठीक सर है। वो क्या होता है टेर्टरिक एसिड? एक एसिड होता है बेटा, तो वो टैमराइन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, नाम याद रख लो टार्टारिक, अभी फॉर्मूला वगैरह तो जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे फ्रूट्स में क्या है, देखो एप्पल, मान लो ये अनरिप्ड एप्पल है, ठीक है, अनरिप्ड एप्पल है और एक राइप्ड एप्पल है, तो राइप्ड एप्पल इज मोर स्वीट ना यस सर। कंपेयर टू अनरिप्ड, दिस इज लेस यस स्वीट। सर। तो हम लोग क्या बोल यस सकते हैं, सर। जब अनरिप्ड स्टेट में है इसमें सोरनेस थोड़ा ज्यादा रहता है, इसमें सोर थोड़ा ज्यादा रहता है और इसमें सोर थोड़ा कम। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि इसमें एसिड प्रेजेंट नहीं है, जब राइप हो तब एसिड प्रेजेंट नहीं है, एसिड प्रेजेंट है, लेकिन अनराइप से जब राइप आया तो कुछ चेंजेस हुआ, कुछ चेंज होने की वजह से उसका जो टेस्ट था वो टेस्ट थोड़ा बहुत घट गया। अब अगर इस तरीके से समझो, कम अमाउंट पर हो गया, कम अमाउंट पर हो गया। कम अमाउंट पे हो दिया या फिर दूसरे सब्सटेंसेस उसमें ज्यादा हो दिया जिसकी वजह से उसका इफेक्ट कम दिया, ये भी हो सकता है, ठीक। ऐसे समझो, ऐसे समझो, मान लो टोमेटो है, ठीक है, हम लोग टोमेटो तो एक बार ऐसे ही टेस्ट कर दे, जस्ट मार्केट से लिए टोमेटो और उसको ऐसे ही स्लाइस किए और उसको टेस्ट कर दे, और एक बार टोमेटो तो हम लोग वेजिटेबल्स में डाल दिए, घर में जो सब्जी बनता है, ठीक है, सब्जी में डाल दिए वेजिटेबल्स, तो उस टाइम पे क्या टोमेटो का वो वाला टेस्ट मिलता है जो सोलनेस हमको ऐसे मिलता, वो अभी मिलेगा? नो सर। नहीं सर, नो वो सर। कुक हो गया ना। नहीं मिलेगा। हाँ, तब क्या हुआ कि एक यस चेंज सर, आ वो गया ना, बॉयल हो जाएगा। हाँ बॉयल हो दिया, एक चेंज आ दिया, इसलिए उसका टेस्ट चला दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं सर है। विटामिन चले गए। सर हाँ बोलो। सर अगर उसका पेस्ट बनाएंगे तो भी उसका सोड रहेगा? पेस्ट, हाँ, पेस्ट नहीं, वो सॉस, टोमेटो जो सॉस होता है। टोमेटो जो सॉस होता है ना उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है, वो मतलब जस्ट टोमेटो तो ले लिए और उसको ग्राइंड कर दिए, क्रश कर दिए और बोतल में भर दिए, वैसा नहीं होता है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स देकर टेस्ट दिया जाता है। जो टोमेटो सॉस का टेस्ट होता है वो कभी भी ओरिजिनल टोमेटो जैसा होता है? किसी नो किसी सर। नहीं सर, कभी तब नहीं नो होता। देखो तो उसमें भी लेकिन सर टोमेटो पेस्ट, सर टोमेटो पेस्ट भी सोर होता है। बहुत अलग होता है। हाँ देखो बहुत सारे टोमेटो सॉस का कंपनी है, किसान है, फिर जाकर और भी कुछ है, तो सबका टेस्ट अलग अलग होता है, कोई ज्यादा स्वीट होता है, कोई स्पाइसी बनाता है, तो वो अपने अपना यस सर, फ्लेवर, मैगी कंपनी स्पाइसी हाँ तो होता वो है। अपना अपना फ्लेवर डाल के वो सॉस बनाता है, तो उस हिसाब से हम लोग नहीं लेते, हम लोग जनरल बताए थे, मतलब नेचुरली भी, नेचुरल कुछ सब्सटेंसेस है जिसका टेस्ट सोर होता है उसको हम लोग बोलेंगे एसिड, जैसे लेमन में एसिड प्रेजेंट है, विनेगर में एसिड प्रेजेंट है, ये सब होते हैं मेरा एग्जाम्पल। आया बात समझ में? यस यस सर। सर। क्लियर है, सब तो क्लियर है, पहले एक बार जोर से बोलो हाँ। यस सर। ठीक, ठीक है, तो चलो सबसे पहले एसिड का ये डेफिनेशन लिखो, ये डेफिनेशन लिखो, एग्जांपल्स लिखो, फिर हम बता रहे थे कौन सा फ्रूट्स में कौन सा एसिड है, तुम ये बताएं। चलो बहुत सिट्रिक सारे एसिड। फ्रूट्स हैं, हाँ जल्दी से इसको सर लिखो, लिख लिए। लिख लिए सर क्या लिखना है? ये एसिड का डेफिनेशन और एग्जांपल्स यस सर, लिख लिए हैं। होते सब कोई यस सर। होते, यस सर। यस ओके, सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ एसिड और उसका एग्जांपल याद रखते हैं, ठीक है, मतलब कौन सा फ्रूट में कौन सा एसिड है। देखो बहुत सारे फ्रूट्स है इस दुनिया में, ठीक है, सब तो हमको नहीं रखना, याद रखना है, जो कॉमनली पूछा जाता है कुछ ना, हमको उसको याद रखना है।
ठीक है। फर्स्ट देखो, अगर हम पूछे फर्स्ट कंपाउंड बता रहे विनीगर, So we have to write this. yes, you have to write this. You have to write all the name of substances and their contain acids. Okay. Okay, sir. Okay. So first is vinegar. Anyone can tell me which acid is present in vinegar? Anyone Sir, know? Sir, citric citric acid. acid. Sir, citric Sir, acid. citric acid. Sir, citric acid. Citric acid. No, beta. In vinegar, no citric acid. Sir, acetic acid. Acetic acid. Very good. Acetic acid. अब चलो तुम लोग तो डाउट दूर कर देते हैं। तुम लोग बोले साइट्रिक एसिड, वेरी ठीक है। तब देखो साइट्रिक एसिड किसमें प्रेजेंट है? साइट्रिक एसिड प्रेजेंट है सिट्रस फ्रूट्स में, मतलब जो एकदम खट्टे वाले फल होते हैं, ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स, जैसे कि लेमन में, आंवला। लेमन में, ऑरेंज, हाँ आंवला, आंवला जो बताए, ठीक है, ये सब लेमन, लेमन, ऑरेंज, आंवला, ये सब में होगा सिट्रस फ्रूट्स, मतलब ये सब सिट्रस Yes, sir, फ्रूट्स है और इसमें प्रेजेंट है साइट्रिक एसिड। Okay, sir. और भी देखते हैं, चलो नेक्स्ट बता रहे हैं मिल्क। अब देखो मिल्क का टेस्ट तभी भी सॉर फील किए हो। No, सर sir. दही। सर, दही बन जाता है तब। Sir. सर, हाँ, दही बन sir, जाता है दही। तब। उसका फॉर्म चेंज हो जाता है तब। ठीक, बहुत अच्छी बात है, दही बनाने के टाइम उसका टेस्ट सॉर होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इसलिए, ठीक है, मिल्क स्लैश देकर हम लोग इसको लिखते हैं कर्ड। कर्ड कहाँ से बन रहा है? मिल्क से। दैट्स मीन मिल्क, हाँ दैट्स मीन मिल्क में एसिड प्रेजेंट था, दैट एसिड इज responsible to convert milk into curd, ठीक है। now tell me which acid is present in milk? the acid present in milk is सर एसिड मिल्क में कैसे होगा? वो तो फट जाएगा फिर दूध। यही तो बात है बेटा, देखो मिल्क फटता भी इसीलिए है, जब एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है ना तब वो फट जाता है। हम लोग जब भी मिल्क दुकान से खरीदते हैं उसको देने देर बॉईल कर लेते हैं, बॉईल कर लेने से क्या होता है कि एसिड का जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाता है बॉईल करने से। लेकिन अगर बॉईल नहीं कर देते, रख देते ऐसे ओपन में, तो वो एसिड का क्वांटिटी की वजह से वो खराब हो जाएगा, जिससे वो छेना बनता है, ठीक है। तो मिल्क में कौन सा एसिड प्रेजेंट है? सर मैं बताऊँ कौन सा होता है बोलो। मिल्क में? सर मैं बताऊँ मिल्क में कौन सा एसिड होता है? बोलो बोलो। लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, सर वेरी गुड। सर लैक्टिक एसिड। हाँ सर लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, एकदम एकदम बेटा। मिल्क और कर्ड दोनों में मेरा प्रेजेंट है लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। अब देखो नेक्स्ट हम लोग वहां पर एक एग्जांपल लिए थे टैमारिंड। टैमारिंड मतलब इमली, किसी को डाउट होगा तो इमली, ठीक है, टैमारिंड। टैमारिंड में कौन सा एसिड है? टार्टरिक। वेरी गुड बच्चों, टार्टरिक एसिड। tartaric acid, tartaric acid, very good। नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ एप्पल में कौन सा एसिड प्रेजेंट है? सर ऑर्गेनिक एसिड। हाँ सर ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड। देखो ये सारा ऑर्गेनिक एसिड है, सर ऑर्गेनिक एसिड। ये सारे ऑर्गेनिक एसिड है बेटा, ये सारे ऑर्गेनिक एसिड है। सर मैलिक एसिड होता है। हाँ मैलिक एसिड, देखो ये जो हम लिख रहे हैं ना, कहाँ दिया,
ये एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, all are organic acids, all are organic acid। ठीक है, तो अब ऑर्गेनिक एसिड में कौन सा, हम बोल रहे तुम सब क्लास 7th बच्चे हो, ठीक है। अब 7th बच्चे में से देवायन कौन है, प्राप्ति कौन है, अपर्णा कौन है, आपको ये कैसे पता चलेगा, नेम से पता चलेगा ना। तो वैसा ही ऑर्गेनिक एसिड सारा है। कौन सा ऑर्गेनिक एसिड, ना एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड। तो एप्पल में कौन सा एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड। सर मैलिक एसिड होता है एप्पल में। यस, एप्पल में मैलिक एसिड रहता है, ठीक है। मैलिक एसिड और एक जगह पे रहेगा, ठीक है। एक कॉमन फ्रूट है जो अभी अभी मिलता है, अभी का सीजन में। कौन सा, सर तरबूज। सर मैंगो। मैंगो। मैंगो मैंगो मैंगो। एकदम, मैंगो में भी मैलिक एसिड होता है, ठीक है। अभी समर सर सीजन है ना। लेकिन सर हाँ बोलो, सर बोलो। सर मैंगो में तो टर्टरिक एसिड होता है। नहीं बेटा, मैंगो में मेनली जो होता है ना, मेनली उसमें साइट्रिक एसिड और मैलिक एसिड रहता है। और मतलब जो टार्टरिक एसिड सर। का अमाउंट है, टार्टरिक एसिड का अमाउंट बहुत कम रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है, लेकिन मेजरली नहीं रहता है। जो मेन कंपोनेंट है दैट इज मैलिक एसिड, ओके सर। ठीक है। ओके, अब देखो, हम लोग चाय पीते हैं, हम लोग चाय पीते हैं, चाय में भी एसिड होता है, पता है, चाय में भी एसिड होता है। कोई बोल पाओ तो चाय में कौन सा एसिड, चाय में कौन सा एसिड, सर लैक्टिक एसिड। नहीं, सर ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा, सर ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, वेरी गुड। टी में जो है ना, टी में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट है, और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत टैनिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। देखो, अब एक लाइन तुम लोग सुने होते, बता रहे, बहुत जगह पे ये बोलता है कि ज्यादा चाय मत पियाओ क्योंकि बॉडी का कलर टैन हो जाता है, ठीक। यस सर। टैन, लिवर खराब हो जाता है। हाँ लिवर खराब हो जाता ठीक है। तो ये टैनिक एसिड जो है ना, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टैन ऑफ कलर। जो बॉडी का कलर टैन हो जाता है वो क्यों होता है, ये टैनिक एसिड की वजह से होता है। टी में ऑक्सैलिक एसिड, टैनिक एसिड दोनों प्रेजेंट होता है। अगर एग्जाम में आए तो ऑक्सैलिक एसिड तो टिक मारते आ जाना, ठीक है। और अगर है। ओके सर। लिखने देगा तो दोनों लिख देना, ऑक्सैलिक और टैनिक दोनों लिख देना। ओके सर। ओके सर। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। सर कर लिए। अच्छा ठीक है। अब देखो, जो ग्रैप्स है, जो ग्रैप्स है ना, हाँ बोलो। सर ग्रेप्स में साइट्रिक एसिड। सर ग्रेप्स में साइट्रिक एसिड। नो सर टर्टरिक एसिड। ग्रैप्स में बोल रहे हो साइट्रिक एसिड, क्या सर होगा, सही से टर्टरिक बताओ। एसिड। सर टर्टरिक एसिड। टर्टरिक होता है पक्का एकदम 100%। क्या सर होगा, टर्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड, सर टर्टरिक। टार्टरिक एसिड सही है बेटा। ग्रैप्स में टार्टरिक एसिड होगा, ठीक है। ग्रैप्स में टार्टरिक एसिड होगा, ठीक है। तो इतना याद रखना, ये सब जनरली पूछा जाता है, जिसमें से क्वेश्चन तुम्हें क्लास 7 में हम यहाँ पर बता दे रहे, थोड़ा स्टिक मार्क से। ये भिनिदर वाला, भिनिदर तो अच्छे से करना, मिल्क और कर्ड को अच्छे से करना, कैमराइन को अच्छे से करना, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से देता है।
ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से देता है, ठीक है। मानना चाहिए। डन, सबने नोट डाउन कर लिए? हाँ सर। यस सर। होते हैं। चलो अब हम लोग आप बढ़ते हैं थोड़ा आगे। ये सब तो हुआ एसिड। नेक्स्ट अब देखते हैं कि एसिड का कुछ टर्म मतलब टाइप्स ऑफ एसिड होता है, ठीक है। हेडिंग करो टाइप्स ऑफ एसिड। गौतम दा, गौतम दा, हेलो सर। हाँ वॉइस आ रहा है बच्चों? यस सर, डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ वो 40 मिनट्स हो गया था ना इसलिए। अभी स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? सर ब्लैक। ब्लैक दिखाई दे रहा है ना? सर एम और एस दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? सर एम एंड एस। नाउ नो सर। अब नो सर। नहीं दिख रहा है। अच्छा एक सेकंड वेट करो बेटा।